कंटेंट करनी है। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं फ्राइडे को अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। उसके पीछे ये रीज़न था कि एक्चुअली मेरे नींद में बहुत ज़्यादा पेन था और मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी, तो इस वजह से मैंने इस फ्राइडे स्किप किया और मैंने आज अपनी वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि हाँ भाई इस बार तो मुझे स्किप नहीं करनी है और इस बार मुझे वीडियो पोस्ट करनी ही करनी है। तो आई होप आप लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया हो मेरी इस छोटी सी गलती के लिए। और बाकी आज हम बात करने वाले सनस्क्रीन की। सनस्क्रीन क्या होता है? बेसिकली जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज है स्किन केयर की, उसके ध्यान में ये बात ज़रूर उठती है कि सनस्क्रीन होता क्या है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है और कितनी उम्र के बच्चे या फिर बड़े या फिर बुजुर्ग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, सनस्क्रीन एक प्रोडक्ट होता है जो कि हमें UVA और UVB हार्मफुल रेज से, जो कि सन के द्वारा हमारी स्किन पर पेनिट्रेट होती है, उनसे हमें बचाता है। और अगर ये PA++ है तो और भी अच्छी बात है। और तो एक बच्चा जब 18 महीने का हो जाता है उसके बाद से ही हमें सनस्क्रीन उसको अप्लाई करना चाहिए। बट हाँ, बच्चों की सनस्क्रीन अलग आते हैं और बड़ों की सनस्क्रीन अलग आते हैं, तो हमें हमेशा उसके इंग्रेडिएंट्स, वो बच्चों के लिए बेबी सेफ इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ करने चाहिए के ऊपर, ठीक है। 18 महीने का एक छोटा सा बच्चा जो होता है उससे लेकर एक बुजुर्ग जो होता है 95-100 ईयर्स का, उस तक को सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। ना ही सिर्फ सनस्क्रीन हमें सन की हार्मफुल रेज से बचाते हैं, बल्कि ये हमें स्किन कैंसर से भी प्रोटेक्ट करते हैं। भले ही आप स्किन केयर में कुछ करें या ना करें, हर इंसान फेस वॉश करता है, बट उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही चाहिए, चाहे बाहर धूप निकल रही हो या नहीं निकल रही हो, आप घर के अंदर हो या बाहर हो। क्योंकि आप मानेंगे नहीं, लेकिन जो किचन में एनवायरनमेंट होता है ना, उसमें भी बहुत हार्मफुल रेज होती है, जिससे हमें सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करता है। और जो बल्ब होते हैं उसमें भी मतलब रेज होती है, वो भी हमारी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें घर पे रहते हुए भी सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। इवन बाहर बारिश हो रही हो या सूरज नहीं भी निकला हो तब भी हमें सनस्क्रीन इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सनस्क्रीन की जो सन होता है उसकी जो रेज होती है वो इतनी हार्मफुल होती है कि चाहे सन दिखे या ना दिखे, पर उसकी जो रेज होती है वो हमारी स्किन को हार्म कर सकते हैं। इसलिए हमें सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए। अब हो गया सनस्क्रीन का बहुत सारा ज्ञान, अब चलते हैं एक सनस्क्रीन की तरफ। पॉन्ड्स का सनस्क्रीन जो कि है पॉन्ड्स सीरम बूस्ट सनस्क्रीन SPF 35। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मैं इससे पहले ये वाला सनस्क्रीन भी यूज़ कर चुकी। ये है VLCC का नेचुरल सनस्क्रीन। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये उतना भी कुछ खास अब लग नहीं रहा है क्योंकि पुराना है और ऊपर से मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। हालांकि ये टिंटेड सनस्क्रीन है, बट स्टिल ये उतना अच्छा मुझे प्रोटेक्ट और कवरेज इसने नहीं दी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो पॉन्ड्स का सनस्क्रीन है वो बहुत ही अच्छा निकला मेरे लिए, ठीक है। आई एम सो सॉरी, मैं फ्रंट कैमरे से आज भी शूट कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ देखो या यहाँ देखो, बार बार फोकस इस तरफ जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए अपॉलॉजीज। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं थोड़ा यूज टू हो रही हूँ कैमरे के, ठीक है। और ये वाला है, ये पॉन्ड्स का सनस्क्रीन है, ये 199 का आता है और ये SPF 35 है। हमेशा हमें सनस्क्रीन जो है वो 30+ ही यूज़ करना चाहिए। इसमें एक और वेरिएंट आता है, वो 55 SPF का होता है। SPF का फुल फॉर्म होता है सन प्रोटेक्टर फैक्टर। SPF अगर 30 से नीचे है तो मेरी नज़रों में वो मतलब उतना अच्छा काम नहीं करेगा। मेरी नज़रों में क्या, डर्माटोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग भी, कि एक SPF जो होता है वो 30 के अबव ही अच्छा होता है, कि वो उतना अच्छा कवरेज दे पाता है। 30 के अबव तो और भी अच्छी बात है, और PA++ है तो कहना ही क्या, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉन्ड्स की सनस्क्रीन की। ये मेरा सनस्क्रीन जो है मैं अपना बहुत पहले से यूज़ करती थी। OG सनस्क्रीन था, पहले ये इस पैकिंग में नहीं आता था, पहले एक नॉर्मल येलो पैकिंग में आता और थोड़ा सा ब्रॉड आता था, लेकिन अब इसकी जो पैकिंग है वो चेंज कर दी गई है और इसको थोड़ा सा स्लिम दिखा दिया जाए, और जैसे प्रोडक्ट भी हम लोगों ने कम कर दिया है, ठीक है। और रही बात इसकी, तो ये इतना मतलब ये मेरे लिए पहले भी अच्छा काम करता था और अब भी अच्छा काम करता है। इसके अंदर इन लोगों ने एक और चीज़ इंक्लूड कर दी है, नाइसिनामाइड C। नाइसिनामाइड क्या होता है? बेसिकली नाइसिनामाइड होता है विटामिन C, जो कि आपकी पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन को काफ़ी हद तक कम करने में काम करता है। और आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हैं, मेरा चेहरा है, मतलब अभी मैंने मेकअप अप्लाई कर रखा है, बट स्टिल मेरे पहले की वीडियोस में बहुत मेरा चेहरा डल लगता था। हालांकि मैं किसी ब्रांड के बारे में बुरा नहीं बोल रही, बट ये चीज़ है कि उस सनस्क्रीन ने मेरे ऊपर काम नहीं किया, और वो सनस्क्रीन था डॉक्टर सेट का विटामिन C वाला, उसने मेरे ऊपर काम नहीं किया। हालांकि वो जो सनस्क्रीन है उन्होंने दूसरे यूट्यूबर्स की स्किन पर बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मैंने दूसरे यूट्यूबर्स की स्किन भी देखी थी और उनका रिव्यू भी पढ़ा था, उसको देखकर ही मैंने अपने लिए मंगवाया था, बट उसने मेरे लिए उतना अच्छा काम नहीं किया। एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं उस सनस्क्रीन की बुराई नहीं करी, उसने मेरे लिए काम नहीं किया। हो सकता है वो आपके लिए या किसी और की स्किन पे बहुत अच्छा काम करे, मैजिकली काम करे, और इसी चक्कर में मैंने 1, 2, 3 और 4 मंगवा लिए, क्योंकि मुझे तो भैया शिपिंग चार्जेस देने में बड़ा जोर आता है। तो मैंने सोचा जब मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, मैं अपने डेली बेसिस पे बेसिकली एक सनस्क्रीन है जो कभी भी स्किप नहीं करती, तो जब मैं डेली बेसिस पे सनस्क्रीन यूज़ करती ही हूँ, तो फिर मैंने सोचा 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4,
ठीक है। तो इस वजह से मैंने 4 के 4 ऑर्डर कर लिए, क्योंकि मुझे शिपिंग चार्जेस देने में बड़ा जोर आ रहा था। और वो लोग 70 रुपये चार्ज करते, पर्पल वाले 70 या 50 रुपये के आसपास चार्ज करते। मैंने कहा यार 199 का तो प्रोडक्ट ही, चलो एक और सही, ठीक है। तो ये रहे मेरे सनस्क्रीन पॉन्ड्स के, और ये बहुत अच्छे हैं, ये कंटेंट करने अप्रूव्ड है। तो मैं यही आप लोगों से बोलूंगी कि मैं ये नहीं कह रही कि आप ये वाला सनस्क्रीन यूज करो, ये वैसे भी एक नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, पर आप लोग सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। मैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी एक पिक्चर जरूर अटैच करूंगी कि एक फॉरेन लेडी थी, उसने सनस्क्रीन ना अपनी स्किन पे लगाया बट अपने नेक पे नहीं लगाया, तो उसका क्या हाल हुआ, ठीक है। आप उस इमेज से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सनस्क्रीन कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सनस्क्रीन ना ही केवल हमें स्किन कैंसर से बचाता है, बल्कि हमें प्री मैच्योर एजिंग से भी बचाता है। तो इसलिए गर्ल्स एंड बॉयज जिन्हें भी रिंकल फ्री स्किन चाहिए, वो अपना सनस्क्रीन कभी ना भूले, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब या आपका एक शेयर या आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकता है। तो बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।